जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। तेज बारिश में चिड़िया अपने घर अपने बच्चों के साथ बैठी थी। मम्मा, मैंने बारिश में नहाना है। नहीं बेटा, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, आपको बुखार हो जाएगा। अब सो जाओ, कल सुबह मैंने दाना लेने भी जाना है। मम्मा चिड़िया सो जाती है। कुकू अपनी बहन गुड़िया से कहता है, बहन, मम्मा तो सो गई है, आज हम बारिश में नहाने जाते हैं। ठीक है भाई, बारिश में नहाने का बहुत मजा आएगा। फिर गुड़िया और कुकू तेज बारिश में अपने घर से निकलते हैं। वो कालू कौवे के घर जाते हैं। आंटी आंटी, मम्मा ने गरम गरम पकौड़े बनाए हैं। मम्मा ने कहा है कि जग्गू को ले आओ, जग्गू भी पकौड़े खा लेगा। ये सुनकर गोरी कौवी बहुत खुश होती है। जग्गू जग्गू, देखो तुम्हारी प्यारी चिड़िया आंटी ने तुम्हारे लिए पकौड़े बनाए हैं, जाकर पकौड़े खा लो और मेरे लिए भी लाना ना भूलना। फिर जग्गू कुकू और गुड़िया के साथ उड़ जाता है। थोड़ी दूर जाकर कुकू और गुड़िया एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। अरे कुकू और गुड़िया, तुम दोनों इस पेड़ पर क्यों बैठ गए हो? देखो देखो, मैंने तुम्हारी मम्मा को कैसे बेवकूफ बनाया। कुकू, हमने बारिश में नहाने के लिए तुम्हें बुलाया है, पर अगली बार मैं पकौड़े जरूर खाऊंगा। तीनों दोस्त बारिश में नहाने लगते हैं। बारिश के साथ तेज हवा भी चलने लगती है। तेज हवा का एक झोंका आता है और तीनों बच्चों को पहाड़ों की तरफ ले जाता है। चील अपने घर की खिड़की में बैठी बच्चों को देख रही थी। क्या इतनी तेज बारिश में भोजन खुद ही चलकर मेरे पास आ रहा है? आज तो मजा ही आ जाएगा। चील अपने घर से निकलती है और चुपके से जाकर गुड़िया कुकू और जग्गू को पकड़ लेती है और अपने घर ले जाती है। कालू, बहुत देर हो गई है जग्गू को चिड़िया के घर गए हुए, अभी तक वापस नहीं आया। तुम चिड़िया के घर जाओ और जग्गू को ले आओ और मेरे लिए पकौड़े भी ले आना। उधर चिड़िया की भी आँख खुल जाती है। अरे गुड़िया और कुकू न जाने कहाँ चले गए हैं। तभी चिड़िया के घर का दरवाजा बजता है। चिड़िया दरवाजा खोलती है तो सामने कालू कौवा खड़ा था। कौवे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और क्या तुमने कुकू और गुड़िया को देखा है? जग्गू तो गुड़िया और कुकू के साथ तुम्हारे हाथ के पकोड़े खाने आया था। चिड़िया और कौवा बहुत डर जाते हैं। वो अपने बच्चों को ढूंढने के लिए उड़ते हैं पर उन्हें दूर दूर तक कुछ नहीं दिखता। थक हार कर चिड़िया और कौवा एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कौवे भैया, वो सामने तोते का घर है, चलो हम तोते से पूछते हैं बच्चों का, शायद तोते ने उन्हें देखा हो। चिड़िया और कौवा तोते के पास जाते हैं। मिठू तोते, क्या तुमने कुकू, गुड़िया और जग्गू को देखा है? हाँ, मैंने उन्हें पहाड़ों की तरफ जाते देखा है। हाय, मैं मर गई। वहाँ तो एक बहुत खतरनाक चील रहती है। रानो, हमें जल्दी से पहाड़ों की तरफ जाना होगा। समय जाया किए बिना कौवा और रानी चिड़िया पहाड़ों की तरफ उड़ते हैं। आज तो मैं इन्हें मसाला लगा कर खाऊंगी, पर पहले किसे खाऊं? पहले इस कौवे के बच्चे को खाती हूँ। चील आंटी, मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे तो चिड़िया के इन बच्चों ने ही बारिश में नहाने के लिए बुलाया था। चिंता न करो, मैं तुम्हें खाकर इन बच्चों को भी खा जाऊंगी। रानो चिड़िया और कालू कभी चील के घर के बाहर पहुंच जाती हैं। चिड़िया, अब हम क्या करें? ये चील तो बहुत ही खतरनाक है। अरे भैया, तुम्हारे पास एक आइडिया है। चील के घर का दरवाजा खटखटाना और उसे बातों में उलझा कर रखना और मैं खिड़की से बच्चों को ले आऊंगी। फिर कालू कौवा चील के घर का दरवाजा खटखटाता है। चील घर से बाहर आती है। अरे कौवे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें मरने का ज्यादा शौक तो नहीं? नहीं चील दी, मैं तो आपके लिए एक खबर लाया था। कैसी खबर? जल्दी बताओ। मैं पास के जंगल से गुजर रहा था तो मुझे तुम्हारी बहन मिली। वो कह रही थी कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, हो सके तो मेरी बहन को मेरे पास भेज देना। चील मन ही मन सोचती है, चलो, चिड़िया का एक बच्चा मैं अपनी बहन के लिए ले जाऊंगी। मेरी बहन शोरबा बना कर पी लेगी। खिड़की से चील के घर के अंदर आ जाती है। मम्मा, मम्मा आ गई। चुप, बिल्कुल चुप, जल्दी से मेरे पीछे आ जाओ। फिर चिड़िया बच्चों को लेकर घर से बाहर निकल जाती है। अच्छा चील बहन, मैं अब चलता हूँ, मेरी पत्नी घर में अकेली है। जैसे ही चील पीछे मुड़ती है, ना ही वो बच्चे वहाँ पर मौजूद थे और ना ही वो कौवा। चील हाथ मलती रह जाती है। चिड़िया और कौवा अपने बच्चों को लेकर सुरक्षित घर पहुँच जाते हैं। हमें माफ कर दे, हमने आपकी बात नहीं मानी। बच्चों, फिर कभी ऐसे घर से बाहर मत जाना। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं मर ही जाती। आंटी, मेरे पकोड़े कहाँ हैं? फिर वो सब
हंसने लग जाते हैं। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। आधी रात थी, जंगल में बारिश हो रही थी। सभी पक्षी अपने अपने घरों में सो रहे थे। जाग रहे थे केवल कौवे, जिन्हें भूख सता रही थी। मम्मा भूख लगी है, भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। बहरे हो, सुन रहे हो क्या? बच्चे को भूख लगी है। तो क्या करूं? इस समय मैं कहां से भोजन लाऊं? अपने बाप के बाग से फल ले आओ। चुप चुप कर जाओ। मेरे पिताजी का नाम लिया तो छोड़ूंगा नहीं। मुझसे नहीं इस समय चोरी कर होती। जाओ आज खुद ही किसी के घर से कुछ चुरा लाओ। अगर पहले मालूम होता कि चुरा कर ही खाना है तो मैं माँ के साथ ही खुश थी। कभी तुमसे शादी ना करती मैं। फिर गोरी गुस्से में घर से निकल जाती है। गोरी कौवी सीधी कबूतर के घर जाती है। गोरी खिड़की में से देखती है, कबूतर और उसकी पत्नी सो रहे थे। बारिश का शोर था। गोरी आहिस्ता से उनके घर में घुस जाती है। वो इधर उधर देखती है। उसे एक डिब्बा नजर आता है जो खुला हुआ था। गोरी उस डिब्बे में घुस जाती है। मर गई, इसमें तो मिर्ची है। कबूतर और कबूतरी भी जाग जाते हैं। कौन है? रुको रुको। जैसे तैसे गोरी उस डिब्बे से निकलकर भाग जाती है। कोई चोर था, मेरी सारी मिर्ची खराब कर दी उसने। भाग गया, अगर पकड़ा जाता तो छोड़ता ना मैं उसे। गोरी कौवी तेज बारिश में भागी जा रही थी और खांसे जा रही थी। फिर वो एक जगह रुककर बारिश के पानी से अपनी आंखें और मुंह धोती है, जिससे उसे कुछ सुकून मिलता है। बच गई। अगर पकड़ी जाती तो वो गंदी आंखों वाला सारे अगले पिछले बदले ले लेता मुझसे। अब कहाँ जाऊँ? अगर खाली हाथ गई तो जग्गू सोने नहीं देगा। हाँ, चिड़िया के घर जाती हूँ। गोरी फिर से उड़ती है और सीधी चिड़िया के घर जाती है। वो खिड़की में बैठ जाती है। चिड़िया भी जाग ही रही थी। वो गोरी को खिड़की में बैठा हुआ देख लेती है। मैं देख रही हूँ तुम्हें। अगर मेरे घर में घुसने की कोशिश की तो गरम गरम सलाख लगाऊंगी मैं तुम्हारी पूंछ पर। नहीं, मैं तो देखने आई थी कि चिड़िया जाग रही है या सो गई। अगर देख लिया है तो भाग जाओ यहाँ से। गोरी वहाँ से उड़ जाती है। अब कहाँ जाऊँ? ये चिड़िया तो बहुत सियानी हो गई है। हाँ, मिठू के घर जाती हूँ। पापा भूख लगी है, मम्मा अभी तक नहीं आई, मुझे कुछ खाने को दे। ये गोरी कहीं पकड़ी तो नहीं गई आज, जो अभी तक लौट कर नहीं आई। जग्गू बेटा आप इंतजार करो, मैं अभी आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। कालू कौवा जो पूरा डाकू था, वो अपने मुंह पर कपड़ा बांध लेता है और घर से निकलता है। मिट्ठू तोते के घर में जाता हूँ। ऐसी बारिश में तोता और तोती तो मजे मजे से सो रहे होंगे। मिट्ठू के घर में गेहूं के दाने थे। गोरी कौवी मिट्ठू के घर में घुस जाती है। पहले पेट भर के दाना खा लेती हूँ और फिर बाद में जग्गू और कालू के लिए ले जाऊंगी। ऐसे गोरी वहाँ बैठकर दाना खाने लगती है। तोता और तोती तो गहरी नींद सोए हुए थे। कालू कौवा मिट्ठू के घर में आ जाता है। वो खिड़की से देखता है और चुपके से मिट्ठू के घर में घुस जाता है। कालू को देखकर गोरी डर जाती है। भूत भूत भूत। मम्मा मैं हूँ गोरी, मैं हूँ कालू। तोता और तोती भी जाग जाते हैं। सबसे पहले मिट्ठू तोता जल्दी से खिड़की बंद करता है और फिर उठाता है अपना डंडा। अपने मुंह से कपड़ा हटाओ। मम्मा मैं तो अभी आया हूँ, गोरी पहले से आई हुई है। मेरे सुंदर भाई मिट्ठू, तुम्हारी चोंच कितनी सुंदर है। मगर मिट्ठू जोर का एक डंडा गोरी के लगाता है। हाय मर गई मिट्ठू, मैं तुम्हारे पाँव पकड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो। इसे मारो, इस कालू को। अगर ये कमा कर लाए तो क्यों मैं दूसरों के घरों में चोरियाँ करूँ। तुम दोनों ही बेशर्म हो मिट्ठू जी, जाने दो इन्हें।
नहीं हरियाली, तुम नहीं जानती, ये बहुत दुष्ट कौवे हैं। आज मैं छोड़ूंगा नहीं इन्हें। फिर पूरे घर में मिट्ठू डंडा लिए पीछे पीछे, कौवा और कौवी आगे आगे, ऐसे उनकी खूब पिटाई होती है।